राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि अनुपमा अपनी ही सौतन की शादी में पूरी जो तलने वाली है। अरे आज अनुपमा और अनुज का आमना सामना हो गया है और दोनों ही दुख से भर गए हैं। जबकि रिश्ता में दादी सा एक बार फिर से अभीरा को नीचा दिखाएगी, लेकिन अरमान सबके सामने अभीरा के लिए स्टैंड ले लेगा। लेकिन अब युवराज की वापसी भी हो चुकी है। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी की इज्जत पर बात आ गई है और बेचारी अकेली पड़ गई है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले प्लेन में बैठकर अनुपमा के पास चलते हैं और जानते हैं कि उसकी तबीयत कैसी है। अनुपमा में नया मोड़ आ गया है और भावनाओं के समंदर में बाढ़ आ चुकी है, जिसमें अनुज और अनुपमा दोनों ही गोते खा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे को देखकर तो बेचारे अपने आंसू ही नहीं रोक पा रहे। हमारा तो मानना है कि आज का दिन अनुपमा और अनुज दोनों के लिए ही बहुत भारी है। बाकी की कसर श्रुति ने पूरी कर दी है, जो अनुपमा को अपनी और अनुज की शादी में खाने की जिम्मेदारी दे दी है। बताओ, मतलब अनुज की शादी में अनुपमा पूड़ियाँ तलेगी। आज होता ये है कि अनुज अनुपमा के लिए फूलों का एक बुके भेजता है और सभी को लगता है कि ये श्रुति ने भेजा है। अब अनुज अपने घर में बार बार अनुपमा को याद करता है और उसे मिलने के लिए मरा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ तोशु और किंजल के बीच में एक बार फिर से घर के काम को लेकर लड़ाई हो गई है और तब परी अपनी दादी यानी अनुपमा को फिर से घर में लाने की बात करती है और बोलती है कि अगर आप यूं ही लड़ते रहोगे तो एक दिन मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब तोशु और किंजल मिलकर अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हैं। अब इस मौके पर तोशु किंजल को बताता है कि मम्मी हमारी बेटी को हमसे ही दूर कर देगी। लेकिन असली मज़ा तो श्रुति के आने के बाद आता है। अब श्रुति होटल में पहुंच चुकी है जहां अनुपमा है और वो अनुपमा को फूलों का बुके देती है। तभी अनुज भी वहां पर पहुंच जाता है। अब श्रुति अनुज और अनुपमा की मुलाकात करवाती है और अनुपमा को बताती है कि अनुज ही उसका मंगेतर है। अब ये बात जानकर अनुपमा हिल जाती है। इतना ही नहीं, श्रुति अपनी और अनुज की शादी की केटरिंग की जिम्मेदारी भी अनुपमा को दे देती है। अब ये सुनकर अनुज को भी झटका लगता है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा और अनुज मिलने वाले हैं, लेकिन दोनों की मुलाकात और बातचीत को श्रुति सुन लेगी। कहाँ बेचारी अनुज से शादी करने के सपने सजा रही है, लेकिन अनुज के दिल में तो आज भी अनुपमा है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही और अभीरा की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अरमान अभीरा का साथ दे रहा है और ये बात रूही को बुरी लग रही है। खैर, घर की बात है तो घर में खत्म हो जाएगी, लेकिन युवराज एक बार फिर अभीरा की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ गया है और अब वो दोबारा उससे शादी करने की कोशिश करेगा। आज होता ये है कि अभीरा और रूही की बहस के बारे में दादी सा को पता चल जाता है। हालांकि मेहमानों की वजह से वो कुछ कह नहीं पाती। इसके बाद विद्या और मनीषा दोनों किचन का मोर्चा संभालती हैं और मिलकर खाना ठीक करती है। अब ये देखकर अरमान सब कुछ समझ जाता है और अभीरा से पूछता है कि उसने जानबूझकर माँ और चाची की लड़ाई शांत कराने के लिए रूही की खीर खराब की थी। अब अभीरा इस पर आनाकानी करती है और रूही पीछे से बोल देती है कि तुम इसकी गलती में भी अच्छाई कैसे ढूंढ सकते हो। अब मेज पर खाना सज चुका है और मेहमानों को रूही और अभीरा दोनों के हाथों का बना खाना पसंद आता है, जिसके बाद दादी साहब खुश होकर खाने बनाने वालों की पूरी टीम की तारीफ करती है और वो एक एक करके सभी को अपनी कीमती टॉफ़ी देती है। वो मनीषा तक को टॉफ़ी दे देती है, जिसे देखकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। हालांकि दादी साहब अभीरा को टॉफ़ी नहीं देती और बोलती है कि तुमने रूही की खीर जो ख़राब कर दी, जिसकी वजह से तुम्हें टॉफ़ी नहीं मिलेगी। अब इस मौके पर अरमान अभीरा को सपोर्ट करता है और खीर खराब करने का कारण भी बताता है। तो वहीं इसी बीच फूफा सा को युवराज के पापा का फोन आता है और फिर अभीरा के खिलाफ फूफा सा नई साजिश करने लगे हैं। वहीं गुम है किसी के प्यार में एक तरफ कॉलेज में सभी की इज्जत उछाली जा रही है, तो दूसरी तरफ रीवा ईशान पर डोरे डाल रही है। इतना ही नहीं, रीवा तो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे वो घर की नई नवेली बहू है, सज धस के घूम रही है। आज होता ये है कि दुर्वा सभी को सबके सामने खूब जलील करेगी। दुर्वा दावा करेगी कि सभी गोल्ड डिगर है। इतना ही नहीं, कॉलेज के बाकी बच्चे भी सभी को बच्चलन बताना शुरू कर देंगे। अब ऐसे में सभी के दोस्त भी उससे बात करना बंद कर देंगे। बेचारी सभी कॉलेज में बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ ईशान भी यशवंत और सुरेखा की बातों में आ जाता है। अब परिवार की इज्जत बचाने के लिए ईशान भी सभी को घर पर रहने के लिए कह देता है। अब सुरेखा दुर्वा की मदद से सभी को बदनाम करने का नया प्लान बनाएगी। अब इसी बीच रीवा ने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ईशान को अपनी तरफ खींचने के लिए रीवा बार बार उसके करीब जाने की कोशिश करेगी। अब रीवा के करीब आते ईशान को पुरानी बातें याद आ जाएंगी। हालांकि ईशान ये नहीं भूला है कि वही सभी के परिवार की जान उसी की वजह से गई है और उसने सभी से शादी की है, इसलिए ईशान रीवा से दूरी बनाने की कोशिश करेगा और ये बात रीवा को ज़्यादा बुरी लगेगी।
तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।